अगर बात करें हम लोग विजयगढ़ किला की प्राचीन इतिहास के बारे में, बाणासुर द्वारा बनाया गया था। इस किले के बारे में कुछ सोर्सों से ये भी पता चलता है कि जो बनारस के राजा थे, राजा बलवंत राय, वो यहाँ के जो द्वारपाल थे उनको रिश्वत देते हैं और इसके बाद इस किले पे उन्होंने आक्रमण किया था। और ऐसा कहा जाता है कि इस किले में लगभग 7 छोटे मोटे तालाब हैं, जिसमें से 2 तालाब ऐसे हैं जो कभी सूखते नहीं है, इसीलिए इन्हें बारहमासी तालाब भी कहते हैं। विजयगढ़ किला उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में रावतगंज एक स्थान है, जहां से लगभग 30 किलोमीटर दूरी पर है। और इस किले के बारे में हम लोगों ने बहुत कुछ सुना है। ये किला अपने गुफाओं के बारे में, अपनी मूर्तियों के बारे में, इन सब चीजों के बारे में जाना जाता है। विजयगढ़ किला में आज तक मैं भी नहीं गया हूँ और फर्स्ट टाइम मैं वहां जा रहा हूँ। और सामने से हम लोग देखेंगे विजयगढ़ किला है जो विश्व प्रसिद्ध है, ये कैसा है और किस प्रकार दिखता है। तो वीडियो को कंप्लीट जरूर देखिएगा। तो फाइनली हम लोग विजयगढ़ किला के गेट पे आ गए हैं और यहाँ से विजयगढ़ किला अब हम लोग जाएंगे। विजयगढ़ किला के बारे में अलग अलग स्रोतों से जो भी जानकारी मिलती है उन सभी के बारे में हम लोग जानेंगे। अच्छा, क्योंकि मैं पहली बार विजयगढ़ किला पे आ रहा हूँ तो हो सकता है कि कुछ चीजें यहाँ पे मिस हो जाए एंड आप लोगों को विजयगढ़ किला के बारे में पता होगा। तो आपको इस किले के बारे में जो कुछ भी एक्स्ट्रा चीजें पता होंगी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। ऊपर जाने के लिए सबसे पहले यहाँ पे आपको सीढ़ी देखने को मिलेगी। तो फाइनली हम लोग सीढ़ी के थ्रू अब ऊपर जा रहे हैं। अच्छा, एक चीज और यहाँ की सबसे अच्छी जो है, आपको जो ये किला है जहाँ से इसकी स्टार्टिंग होती है ऊपर जाने की, वहाँ पर पुलिस चौकी भी मिल जाएगी। यानी वहाँ पे हमेशा पुलिस के 2 से 3 जवान मौजूद रहते हैं ताकि यहाँ पे और कोई घटनाएं ना हो, क्योंकि ये किला है और कभी कभी यहाँ पे ऐसी घटनाएं होती रहती हैं जो कि होनी नहीं चाहिए। तो उन सभी से सुरक्षा के लिए ऑलरेडी यहाँ पे गेट पे ही पुलिस प्रशासन मौजूद रहती है। अच्छा, अगर बात करें हम लोग विजयगढ़ किला की प्राचीन इतिहास के बारे में, तो ऐसा बोला जाता है कि सबसे पहले इस किले को बाणासुर द्वारा बनाया गया था और इसके बाद 1040 ईस्वी में विजयपाल जो कि शासक, उनके द्वारा इसको फिर से निर्मित कराया गया था। और ये भी बोला जाता है कि इस जो विजयगढ़ किला के जो लास्ट शासक थे वो बनारस के चैत सिंह थे। जैसे ही हम लोग आगे बढ़ेंगे तो आपको यहाँ पर कुछ सीढ़ियां चढ़ने के बाद बिल्कुल खड़ी सीढ़ी दिखेगी और इसको चढ़ने में काफी मेहनत लग रही है। हम लोग लगभग अभी 250 सीढ़ियां चढ़ चुके हैं और यहाँ से लगभग 100 सीढ़ी और ऊपर जब आप देखोगे तो यहाँ पे आपको एक खिड़की नजर आएगी। इसी खिड़की से हम लोग अंदर जाएंगे। ये जो विजयगढ़ किला है ये न केवल एक किला है बल्कि ये यहाँ की राजकुमारी चंद्रकांता और नौगढ़ के राजकुमार की एक अमर प्रेम कहानी के लिए भी ये किला जाना जाता है। फाइनली हम लोग खिड़की से अंदर आ चुके हैं और ये जो आप देख रहे हो ये अंदर आने का पहला सीन है और खिड़की के ऊपर ही यहाँ बगल में रास्ता है जाने का। और क्योंकि इसकी जो मरम्मत है और जो देख रेख है उसमें बहुत सारी कमियां हो गई हैं, जिसकी वजह से जितनी भी यहाँ की आपको दीवारें दिख रही हैं वो सभी लगभग खराब होने की कगार पे हैं। अब हम लोग आ चुके हैं इस किले के खिड़की पे और खिड़की से ऐसा कुछ सीन दिखता है, ऐसा कुछ आप दृश्य देख सकते हो। यहाँ से इस समय हम लोग इस किले के सबसे टॉप पे खड़े हुए हैं। इस किले के बारे में कुछ सोर्सों से ये भी पता चलता है कि जो बनारस के राजा थे, राजा बलवंत राय, वो यहाँ के जो द्वारपाल थे उनको रिश्वत देते हैं और इसके बाद इस किले पे उन्होंने आक्रमण किया था और इस किले को वो वहां से जीत जाते हैं और इसके बाद फिर उनका शासनकाल होता है। ये कई बार यहाँ पे आ चुके हैं और यहाँ के कुछ चीजों के बारे में इनको पता भी है। जैसे ये बता रहे हैं यहाँ पे ये जो गुफा टाइप का दिख रहा है ये अंदर तक सुरंग गई है, ऐसा इनको इनका मानना ये बता रहे हैं। कहाँ तक गई है? ये अंदर तक पूरी फैली हुई है। कहाँ, मतलब यहाँ से दूर भी गई है? दूर गई, बंद हो गया, पत्थर से गिर गया है, ये बंद हो गया। अभी लगभग 10 मीटर की रेंज में फैली हुई है। अच्छा, यानी ये लगभग कुछ दूरी पे फैली है। ऐसा कहा जाता है कि ये काफी दूर तक ये सुरंग गई थी, बट ऐसा अब ये पत्थर के दबने के कारण, गिरने के कारण ये दब गई है और कुछ एरिया में ही ये सुरंग रहा। अभी हम लोग अब आ गए हैं विजयगढ़ किला के ये जो परिसर है इसके अंदर और ऐसा कहा जाता है कि इस किले में लगभग 7 छोटे मोटे तालाब हैं,
जिसमें से 2 तालाब ऐसे हैं जो कभी सूखते नहीं है, इसीलिए इन्हें बारहमासी तालाब भी कहते हैं। और इनमें से जो दोनों तालाब, एक है राम सरोवर तालाब और दूसरा है सीता तालाब, ये 2 ऐसे तालाब हैं जो बारहमासी होते हैं, यानी ये साल में एक बार भी सूखते नहीं है। इनकी गहराई की बात करें तो कोई अंदाजा नहीं है, काफी गहरे ये दोनों तालाब हैं। इसी विजयगढ़ किले के परिसर में आपको बीचों बीच यहाँ नागेश्वर महादेव का एक शिवलिंग भी मिल जाएगा, जिसे 5 मुख वाले शेषनाग के रूप में भी जानते हैं, क्योंकि यहाँ पे आप देखोगे शिवलिंग के ऊपर तो आपको शेषनाग के 5 मुख दिखेंगे। तो ये जो शिवलिंग है विजयगढ़ किला के बिल्कुल बीचों बीच स्थित है। अच्छा, यहाँ पे अभी हम लोग इस परिसर में खड़े हैं, मेरे साथ इमरान है। यहाँ के बारे में इमरान को लगभग चीजें पता है, क्योंकि कई बार यहाँ पे आया है और यहीं का ये निवासी भी है। तो इमरान का ये बताना है कि यहीं पे राजा का मेनली दरबार लगता था, यहाँ पे बैठक होती थी अपने मंत्रियों के साथ। अभी कुछ देर पहले मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे राजा का दरबार लगता था, ऐसा कहा जाता है। और इसके बाद हम लोग इसके अंदर आए हैं। इसके अंदर की हालत आप देख सकते हो। जैसे ही अंदर आए तो सबसे पहले एक यहाँ पे आपको एक बरामदा टाइप का दिखेगा और इसके बाद ये दीवारें दिखेंगी। लगभग इस दीवारों की या इस किले की मरम्मत ना होने की वजह से लगभग दीवारें खराब हो चुकी हैं। यहाँ पे आपको एक पीपल का पेड़ दिख रहा है जो कि दीवार पर ही जम गया है, और इससे समझ सकते हैं कि जो पहले की दीवारें होती थी कितनी मजबूत होती थी। खैर, इनकी देख रेख ना होने की वजह से आज इनकी स्थिति काफी खराब हो गई है। अच्छा, एक चीज और है, ये जो किले हैं इनके दीवारों पे आप देखोगे तो यहाँ के जो लड़के लड़कियां यहाँ पे आते हैं तो अपने प्यार का इजहार भी करते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ कुसुम संग रौनक, तो ये स्थिति है। जितनी भी दीवारें देखोगे लगभग हर जगह ऐसे ही कुछ है। वहां पे आप देखोगे तो उस दीवार में भी सब लोग अपना आते हैं, नाम लिख के जाते हैं हर जगह। अब हम लोग आ गए हैं इसके अंदर, और ये यहाँ पे बीच में आप देखोगे तो एक बड़ा सा हॉल है। ये एक बड़ा सा बीच में हॉल है जहाँ चारों तरफ झाड़ियां जम गई हैं, पेड़ पौधे जम गए हैं क्योंकि देख रेख ना होने की वजह से। अच्छा, और इस हॉल के किनारे किनारे आप देखोगे तो खिड़कियां बनी हैं, दरवाजे बने हैं और किनारे बरामदा टाइप की गैलरी टाइप का बना हुआ है। बीच में एक बड़ा सा स्पेस है और किनारे इस स्पेस के आपके गैलरी टाइप की बनी होगी। चारों तरफ आपको गैलरी दिखेगी इसमें। अब हम लोगों ने पहले इस गेट से आगे के गेट से हम लोगों ने एंट्री किया था, अब वापस हम लोग पीछे के गेट से बाहर जा रहे हैं। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि ये जो विजयगढ़ किला है इसके परिसर के अंदर छोटे मोटे टोटल 7 तालाब हैं, जिसमें से 2 तालाब ऐसे हैं जो सूखते नहीं है। एक तालाब जो कि राम सरोवर तालाब था, उसके बारे में मैंने आपको पीछे दिखाया था। और अभी हम लोग अब जहाँ जा रहे हैं वो दूसरा तालाब है जो कि सीता तालाब के नाम से जाना जाता है। और ये भी एक ऐसा तालाब है जो 12 है, यानी 12 महीने में कभी ये तालाब सूखता नहीं है। स्टार्टिंग में आप लोगों ने राम सरोवर जो तालाब था उसको देखा होगा, और अभी हम लोग जहाँ पे खड़े हैं ये है सीता तालाब, और ये भी काफी गहरा है। इसकी गहराई का भी कोई अंदाजा नहीं है, काफी ज्यादा गहरा है। अब हम लोग इस किले के दूसरे महल पे आ चुके हैं। इससे पहले आप लोगों ने पहला महल देखा था और ये जो है ये दूसरा महल है। अभी इसके अंदर भी हम लोग चलेंगे। ये सामने इसके अंदर जाने का गेट है। अगर दोनों महलों की बात करें तो दोनों की बनावट जो है वो बिल्कुल एक जैसी है। अभी मैंने आपको पिछले वाले में दिखाया था तो उसमें भी बीच में एक बड़ा सा स्पेस था बरामदा टाइप का, और किनारे किनारे गैलरी थी, और सेम वैसा ही यहाँ भी है। ये आपको बगल में यहाँ पे गैलरी दिख रही होगी चारों तरफ, और इसके बाद आप उस तरफ सामने देखोगे तो छोटे छोटे आपको गेट्स दिखेंगे, और इधर भी छोटे छोटे गेट हैं, और उसके उस तरफ गैलरी टाइप है। यहाँ का जो ये परिसर है लगभग यहाँ की आधी दीवारें गिर चुकी हैं। यहाँ पे आप देख रहे हो पूरी आधी दीवारें गिर गई है, क्योंकि इसकी देख रेख नहीं हो पाती है, इसका मरम्मत समय पे नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से लगभग दीवारें खराब हो चुकी हैं, आधी गिर गई हैं, और जो बची हैं वो भी लगभग कुछ समय में या आने वाले समय में वो भी गिर जाएंगी। वापस अब हम लोग इसके यहाँ से बाहर जा रहे हैं। सामने ये जो आपको गेट दिख रहा है ये काफी मजबूत है, क्योंकि यहाँ की जो दीवारें हैं वो लगभग आप देखोगे तो पत्थर और मिट्टी से बनी है, लेकिन ये जो गेट बना है ये प्योर बलुआ पत्थर से बना है, जिसकी वजह से ये काफी ज्यादा मजबूत है। यहाँ की जितनी भी दीवारें हैं लगभग वो डैमेज हो चुकी हैं, खराब हो चुकी हैं, लेकिन ये जो गेट है ना ये काफी डिजाइन में बनाया गया है और काफी मजबूत है, और ये एक बलुआ पत्थर से ही बना है। मीन्स ये अलग अलग काट के नहीं बने,
ये एक ही पत्थर से बना हुआ है, ये जो आपको सामने डिजाइन दिख रही है, और ये काफी ज्यादा स्ट्रांग है। आप बगल में देखोगे तो जो दीवार है वो चिटक गई है, खराब हो गई है, लेकिन ये जो बीच वाला सेब है ये बिल्कुल ही सुरक्षित है। अब हम लोग वापस आगे जा रहे हैं। ये जो किला है इसके परिसर को पूरा घूमेंगे, एक एक चीज को यहाँ पे देखेंगे, क्योंकि पहली बार आए थे तो यही इंटेंसिटी थी कि जो भी यहाँ का परिसर है उसे पूरा घूम के ही अब वापस घर जाएंगे। विजयगढ़ किले का ये जो सामने आप देख रहे हो ये मेन गेट है, जहाँ पे अभी हम लोग आ गए हैं, क्योंकि हम लोग जो एंट्री किए थे वो खिड़की की तरफ से किए थे, और ये है इस किले का मेन गेट। हम लोग गेट से वापस अब बाहर की तरफ जा रहे हैं। अभी हम लोग विजयगढ़ किला के मेन गेट पर खड़े हैं, और ये जो विजयगढ़ किला है ये अपने आप में यहाँ की गुफाओं की, यहाँ की मूर्तियां और यहाँ के जो स्तंभ है उनके लिए काफी फेमस है। ये वर्ल्ड फेमस एक किला है, और ऐसा ये भी कहा जाता है कि ये जो किला है यहीं पे कहीं खजाने भी दबे हुए हैं। इसके बारे में बहुत से लोग चर्चा करते हैं, बातें करते हैं, और उसके बारे में वास्तविकता क्या है अभी तक कोई नहीं जान पाया। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पे बहुत ज्यादा खजाने इसी किले में कहीं ना कहीं दबे हुए हैं। और ये जो किला है ये पर्वत और पहाड़ियों के बीच में स्थित है। ये जो किला है विजयगढ़ किला, ये कैमूर जो पर्वत मालाएं हैं उन्हीं पर्वत माला के बीच में स्थित है, और यहाँ पर 2 तालाब है जिनके बीच में एक महल भी है। ऐसा बोला जाता है कि यहाँ के 2 तालाब हैं और उनके बीच में एक महल है जिसे रंग महल के नाम से जानते हैं। ये जो रंग महल था ये यहाँ की राजकुमारी चंद्रकांता का था। ये विजयगढ़ किला का मेन गेट है। अभी हम लोग लगभग ये जो पहाड़ियां हैं यहाँ से 400 फीट ऊपर हैं ऐसा बोला जाता है, और इसी विजयगढ़ किला के बीच में जो मुस्लिमों के संत थे मीरान शाह बाबा, उनका भी यहाँ पे मजार है। अगर इस विजयगढ़ किला की बात करें तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो अंतिम शासक थे वो बनारस के चैत्र सिंह थे। उसके बाद यहाँ की कोई शासक जो थे उनके बारे में कुछ स्पष्ट रूप से पता नहीं है, तो उसके बाद से ये जो किला है ये इसके आधिकारिक रूप से कोई भी इनके शासक नहीं रहे हैं। अगर आपको पता है इसके बारे में तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। अभी शाम हो चुके हैं, शाम के 5:30 बज रहे हैं, और इस वीडियो में अगर आप लोगों ने कंप्लीट देखा होगा तो इस विजयगढ़ किले को भी आप लोगों ने देखा होगा। जिस हिसाब से हम लोगों ने इस किले के बारे में सुना था और ऑनलाइन भी देखा था इस किले के बारे में, वैसा कुछ भी देखने को नहीं मिला। जब आप इसकी फोटोज देखोगे तो आपको बहुत अच्छी अच्छी फोटोज मिलेंगी देखने को, और ऐसा लगेगा कि आज भी ये किला वैसा ही है जैसे पुराने समय में था। लेकिन जब आप यहाँ पे आके इस किले के अंदर से देखोगे, इस किले के परिसर को देखोगे, यहाँ की जो भी यहाँ पे जो महल अंदर बने हुए हैं इन सभी को देखोगे, तो आपको देख के दया आ जाएगी कि ये जो हमारी धरोहर थी इतनी पुरानी, ये आज लगभग खत्म होने के कगार पे आ गई। वीडियो को कंप्लीट देखा होगा तो आपने ये भी देखा होगा कि यहाँ पे जो भी 2 महल हमने दिखाए वो पूरी तरह से टूट चुके हैं, उनकी दीवारें पूरी तरह से गिर गई हैं, और जो दीवारें बची हुई हैं वो भी लगभग टूटने के कगार पे हैं। या हम ये कह सकते हैं कि आने वाले कुछ सालों में ये जो दीवारें खड़ी हैं ये भी गिर जाएंगे। क्या आपको नहीं लगता है कि ये जो विजयगढ़ किला है, ये जितने भी भारत के किले हैं, इन्हें एक अच्छे से इनकी देख रेख करनी चाहिए थी, समय समय पे मरम्मत करना चाहिए था। अगर ये सारी चीजें सरकार की तरफ से की जाती तो हो सकता है कि इन किलों का अस्तित्व आज भी बचा रहता। लेकिन कहीं ना कहीं लापरवाही होने के कारण आज इन किलों की स्थिति इतनी खराब हो गई है कि जब यहाँ पे आप आओगे बहुत एक्साइटेड होके हम लोग आते हैं कि विजयगढ़ किला घूमने जा रहे हैं, अघोरी किला घूमने जा रहे हैं, लेकिन जब वहां पहुंचते हैं तो देखने को क्या मिलता है? टूटी हुई दीवारें, चारों तरफ बिल्कुल खंडर ही खंडर। तो यहाँ से मन भी उदास होता है। कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को इस चीजों के बारे में विचार करना चाहिए, क्योंकि अगर ये जो आपके किले हैं अगर इन्हें हम लोग अच्छे से बना दिए और इनकी मरम्मत कराई जाए तो कहीं ना कहीं ये पर्यटन का भी काम करेंगे, और इससे हमारे देश को भी फायदा होगा, और ये जो धरोहर है ये भी लंबे समय के लिए बनी रहेगी। अगर आपने वीडियो को कंप्लीट देखा है तो आप कमेंट करके ये बता सकते हैं कि आज भारत में ये जो किले हैं इनकी जो ये हालत हो गई है इसका जिम्मेदार कौन है। तो यहीं पे आज इस वीडियो को हम लोग खत्म करते हैं। काफी पहली बार लाइफ में हम यहाँ पे आए थे विजयगढ़ किला पे, और इसी वजह से यहाँ का वीडियो बनाने की हमने सोचा था, और फाइनली हम लोगों ने यहाँ पे घूमा जगह जगह पे, और इसका जो रिजल्ट था आप इस वीडियो में कंप्लीट देखे भी होंगे। तो यहाँ पे अभी इस वीडियो को हम लोग समाप्त करते हैं। अगर आप लोग पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं और वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।